हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर संडे को लेकर आते हैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियोस। एंड आपसे थोड़ा सा माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि हम लोग लगभग 3 या 4 संडे से आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस नहीं ला पा रहे हैं, और इसका रीजन आप जानते हो क्योंकि मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेट था। लेकिन अभी मैं आ चुका हूं तो आप लोग को वीडियोस भी जो है कंटिन्यूअसली मिलते रहेंगे। एंड उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियोस की तो कमी नहीं होगी क्योंकि वीडियोस मैंने ऑलरेडी प्री रिकॉर्ड किए थे, बहुत सारे बाद में भी किए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बना के गए थे और आपके लिए चीज़ें करके गए थे, तो आपको कंटिन्यूअसली मिले होंगे, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हर चीज़ मिला होगा। लेकिन इंग्लिश ग्रामर वापस से हम लेकर आ गए हैं। और आज का जो टॉपिक होने वाला है ना, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जब भी इंग्लिश का पेपर आता है, ग्रामर का जब पेपर आता है, तो उसमें एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है ओवर, ऑन एंड अपॉन। ये तीन चीज जो होते हैं, जो कि प्रीपोजिशन का एक पार्ट होता है, उसका यूज करना किस प्रकार कोई सेंटेंस में कैसे यूज करना है, और ये तीनों का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, और कब कौन सा यूज करना चाहिए, वो आपको आज के इस वीडियो से पता चल जाएगा यार। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना, और साथ ही में प्लेलिस्ट को चेक करते रहो यार, क्योंकि प्लेलिस्ट में इसके पहले लेक्चर नंबर 27 आपको दिख रहा है बोर्ड पे, यानी कि आज का जो लेक्चर है 27th लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का। इसके पहले 26 लेक्चर, 26 लेक्चर यानी कि 26 डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, और वो अपलोड करके हमने प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है इंग्लिश ग्रामर का। जरूर से चेक कर लेना, हर स्टैंडर्ड के लिए है वो, चाहे आप 7वीं के हो, 8वीं के हो, 9वीं, 10वीं, 11वीं, आप कोई भी स्टैंडर्ड में हो, सबके लिए यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इज कॉमन जनरली, बस थोड़ा सा टफनेस लेवल का फर्क होता है, बाकी चीजें जो टॉपिक होती है वो सेम होती है। तो जाके चेकआउट कर लेना। बाकी सब्जेक्ट भी अवेलेबल है यार, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब चीज है, साइंस, मैथ्स पूरा का पूरा कंप्लीट है। चेकआउट करो यार जाके, हर स्टैंडर्ड वाले प्लीज। तो आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ ओवर, ऑन एंड अपॉन, यानी कि ये जो तीन चीज आपको दिख रहा है, ओवर, ठीक है, ओवर आपको दिख रहा होगा, दूसरा चीज आपको दिख रहा है ऑन, एंड तीसरा चीज दिख रहा है अपॉन। ये तीनों चीज क्या है, इसका मीनिंग समझाऊंगा, और इसको कैसे हम लोग प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं कोई सेंटेंसेस में। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तीनों का मतलब क्या है। ओवर हम लोग क्या बोलते हैं, अब वो क्रिकेट वाला ओवर मत समझना, एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, वो वाला ओवर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ओवर बात कर रहा हूं ऊपर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि द पेन इज ओवर द टेबल, ऐसा हम लोग कुछ बोलते हैं, ठीक है ना। ये सेंटेंस गलत है एक्चुअली जो मैंने बोला जानबूझ के, क्योंकि आपको मैं तरीका बताऊंगा किस हिसाब से आपको करेक्ट सेंटेंस को फॉर्म करना है। तो हम लोग यूज करते हैं ओवर, ओवर का मतलब हमारे ऊपर, ठीक है ना। तो कोई भी चीज जब ऊपर होती है, ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहां पे ऊपर, यूपी है यार ऊपर, अब इसको इंग्लिश में नहीं लिखा मैंने, हिंदी में लिखा है, हिंदी वर्ड है ये ऊपर। तो ओवर का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, ओवर द टेबल, ठीक है ना, ओवर द फैन, ठीक है, ओवर द बोर्ड, ठीक है ना, ओवर द बॉक्स, ऐसे बहुत सारी चीज बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो ओवर का मतलब है ऊपर रखा हुआ कोई चीज। ऑन, अब ऑन भी वैसे ही होता है, जैसे कि मैं बोलूंगा कि द पेन इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है, इज ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, ऑन द बेंच, ऑन द समथिंग, ठीक है, जो भी है, तो वो चीज हम लोग ऑन यूज करते हैं। यानी कि हम क्या बता रहे हैं कि कोई चीज अगर किसी के ऊपर है तो हम लोग ऑन यूज करते हैं, यानी ऑन के लिए भी, ऑन का मतलब भी क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है। अब तीसरा चीज है अपॉन, हम लोग कोई चीज बोलते हैं कि ये इसके अपॉन में रखा हुआ है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं द बुक इज केप्ट अपॉन द टेबल, होता है ना, अपॉन द ट्री, मंकी इज अपॉन द ट्री, ठीक है। तो अपॉन भी यूज करते हैं हम लोग ऊपर के लिए, यानी कोई चीज अगर ऊपर है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो चीज अपॉन है। तो आप बोलोगे कि सर यार ये तीन अलग अलग चीज है, ओवर अलग चीज है, ऑन अलग चीज है, ऊपर अपॉन अलग चीज है, और ये तीनों का मतलब ही ऊपर है, मतलब अबाव, ठीक है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये देखो, ये स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन अंदर घुसोगे ना, थोड़ा सा 2 मिनट के बाद का लेक्चर आप सुनोगे ना, कंटिन्यूअसली देखते रहना, इसके लिए मैं बोल रहा हूं, तो आप सरप्राइज हो जाओगे। यानी कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं आपको इंग्लिश ग्रामर का, कि अगर आप ये चीज देख लेते हो तो जिंदगी में कभी तकलीफ नहीं होगी और कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आप लोग को क्या यूज करना चाहिए, ओवर यूज करना चाहिए, ऑन यूज करना चाहिए, या फिर अपॉन यूज करना चाहिए। उसका एक ट्रिक बताने वाला। तो सबसे पहले ये चीज तो आपको समझ में आ गया कि तीनों का ही मतलब ऊपर होता है, यानी ये तीनों को ही हम लोग यूज कर सकते हैं अगर हमें किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, अगर वो बताना हो इंग्लिश में, ठीक है, सेंटेंस में बताना हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो ओवर यूज कर सकते हैं, या तो ऑन यूज कर सकते हैं, लेकिन या तो अपॉन यूज कर सकते हैं। लेकिन कब कौन सा यूज करना है वो हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक आ जाएगा हमारा व्हेन टू यूज, हमें यूज कब करना है, ये सब चीज जो है व्हेन टू यूज। अब थोड़ा सा इसको ध्यान लगा के समझते हैं हम लोग कि कब इसको यूज करना है। अब सबसे पहले कुछ रूल्स बताऊंगा, वो रूल्स आपको बाय हार्ट कर लेना है, याद कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहला रूल्स यहां पे लिखता हूं मैं, सीधा यहां पे मैं लिखता हूं, सबसे पहला मैं ले रहा हूं दोस्तों ओवर,
ठीक है, ये जो ओवर आपको दिख रहा है इसका क्या रूल है, ये जो ओवर है सबसे पहला जो दिख रहा है इसका मतलब होता है ऊपर। तो लेकिन इसका रूल क्या है, जैसे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर होता है और उस दोनों के बीच में क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर होता है और साथ ही में दोनों टच नहीं है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करेंगे कि कोई भी चीज ले लो, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर एक पेन ले लो, ठीक है ना। अब ये पेन रुका हुआ है लेकिन इसके ऊपर कोई चीज रखा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, डोंट वरी, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा एक पेशेंस रखो, क्योंकि मैं आपको ना एक बेसिक पहले चीज क्रिएट करना चाह रहा हूं। वो बेसिक आपके अंदर क्रिएट हो गया ना, फिर आपको मजा आने लगेगा। तो सबसे पहले ओवर का मतलब समझ लो कि अगर एक कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर एक और कोई चीज है, ठीक है, उसके ऊपर कोई एक और चीज है और ये दोनों चीज में कोई भी फिजिकली कांटेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि कोई भी एक दूसरे का कांटेक्ट नहीं है, यानी टच नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझ लो कि ये मेरा पेन है ये मेरा पेन है, ये मेरा हथेली है, हाथ, पाम बोलते हैं ना, हाथ। अब ये हाथ के ऊपर जो है ये क्या है, पेन है। तो हाथ के ऊपर पेन है, करेक्ट है, ऊपर है ना। लेकिन ये दोनों में कोई टच दिख रहा है आपको, ये दोनों में, ये वाले नीचे वाले हाथ में और ये हाथ में कोई टच दिख रहा है कि आपको? नहीं, टच नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। और साथ ही में कि अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों में कोई टच नहीं है, यानी कि कोई भी दोनों ऑब्जेक्ट में कोई टच नहीं है, लेकिन उसके अलावा एक मूवमेंट हो रहा है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में, क्या हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ओवर अप्लाई करते हैं। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? कि अगर देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट और नीचे वाले ऑब्जेक्ट में कोई कांटेक्ट नहीं है सबसे पहली बात तो, लेकिन ऊपर वाला ऑब्जेक्ट नीचे वाले ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ स्पीड उनके अंदर आ रही है, तो वो जो चीज है वो क्या यूज करेंगे हम लोग, ओवर यूज करेंगे। अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा ओवर का, ठीक है। अब जैसे कि ये एग्जाम्पल में लिख के दिखाता हूं यहां पर डायरेक्टली, ठीक है। पहले तो मैं कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन क्या है, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, एंड अपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। मैं ऐसा शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिख सकते हो। आप लोग को समझाने के लिए मैं ये सब चीज लिख रहा था, लेकिन अदरवाइज मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा था तो भी आपको समझ में आ जाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ा सा डीप नॉलेज स्टडी करो, ताकि आप लोग को ये आज के दिन समझ में आ जाएगा ना, तो जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं। तो मैंने क्या बोला कि दोनों ऑब्जेक्ट में कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहना चाहिए, ठीक है, और अपर वाले के अंदर एक मूवमेंट होना चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। The cat jumps over the wall। अब इसको समझो, The cat jumps over the wall। ये देखो आपको ओवर दिख रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट में, ये सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया है, ओवर। क्यों ओवर यूज किया? क्योंकि यहां पे बोला है कि एक वॉल होगा, एक दीवार होगा, समझ लो ये आपका दीवार है, ठीक है, ये आपका दीवार है। अब ये जो कैट है, ठीक है, ये कैट है, ये इसके ऊपर से कूद के यहां पे आ गई। होता है ना, कैट लोग जंप करती है ना। देखो मैं कैट का डायग्राम तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन लिख देता हूं। कैट का डायग्राम बनाऊंगा तो कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। तो कैट डायग्राम रहने देते हैं। तो समझ लो कैट पहले यहां थी, अब कैट ने क्या किया, ओवर द वॉल जंप किया, इसके ऊपर आ गई कैट, वापस से अपनी जगह पे आ गई। मतलब क्या हुआ कि दो ऑब्जेक्ट है यहां पे, कौन कौन है, एक तो वॉल था, ये दीवार, ये वॉल एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ये जो बिल्ली थी ये ऑब्जेक्ट था। अब ये जब ऊपर आई, इसके ऊपर आई ना, कैट यहां पे आई होगी, ये जब कैट ऊपर आई होगी तो ये दीवार में और ये कैट में कोई कांटेक्ट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, यानी कि नो कांटेक्ट, ठीक है। और साथ ही में ये कैट का मूवमेंट भी हो रहा है, यानी कि पहले वो यहां थी, अब यहां से यहां आई, फिर यहां से वापस से आई, यानी कि एक तरीके से क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, यहां पे ओवर यूज किया। अगर यहां पे दो और ऑप्शन है ना हमारे पास, ओवर के अलावा दो और ऑप्शन है, ऑन और अपॉन। तो अगर मैं ऐसा यूज करता, तो अगर मैं ऐसा यूज कर सकता, द कैट जंप्स ऑन द वॉल, तो स्टेटमेंट सही होता क्या, ये वाला स्टेटमेंट सही होता क्या, नहीं, गलत हो जाता ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है कि द कैट जंप्स डैश द वॉल, ठीक है, और आपको बोला एग्जाम में, देखो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, द कैट जंप्स डैश द वॉल, और आपको ऑप्शन में दिया रहेगा कि क्या आएगा, ऑन आएगा, अपॉन आएगा कि ओवर आएगा, आप बताओ। तो बहुत सारे लोग लिख के आएंगे ऑन द वॉल। ऑन द वॉल क्यों आएगा बेटा, ऑन द वॉल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो दीवार से क्या कर रही है, कूद रही है। जब वो कूद रही है तो इन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट था, नहीं कांटेक्ट था। जब कांटेक्ट नहीं रहेगा और मूवमेंट रहेगा तो क्या यूज करना है, हमें ओवर यूज करना है। ये हमारा सेटिस्फाई करता है, इसके लिए यहां पे आंसर क्या आएगा, ओवर द वॉल। समझ में आ गया, क्लियर है। एक और एग्जांपल समझा दूं, एक और एग्जांपल, चलो ठीक है, एक और एग्जांपल, ठीक है, ओवर का एक और। देखो अगर आप ये वीडियो को ना
एंड तक देखोगे ना तो ही बच्चा आपको समझ में आएगा। मैं आपको बार बार चीज बोलता हूं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, देखते हैं स्टार्टिंग का 1 मिनट उनको समझ में नहीं आता है तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये मैं हमेशा बोलता हूं, आप कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा कि आप मेरा वीडियो देखो, कोई भी किसी का भी आप वीडियो देखो दोस्तों यूट्यूब के ऊपर या फिर कहीं पे भी लेक्चर्स देख रहे हो दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ये आप लोग के अंदर थोड़ा सा गलत आदत होता है, ठीक है, मैंने नोटिस किया है, क्योंकि जब मैं अपना वीडियोस देखता हूं, लेक्चर्स वाले वीडियोस भी बनाता हूं जो आपके साइंस मैथ बाकी चीज के, स्टार्टिंग का हो सकता है 1 मिनट में ज्यादा बेसिक पे फोकस करवाता हूं, तो वो बेसिक चीज लोगों को लगता है यार इसको तो पढ़ाने ही नहीं आता है, उसको ऐसा लगता है अरे यार ये बेसिक पे ध्यान दे रहा है, मतलब आगे बता ही नहीं रहा है, तो यार ये आपके अंदर पेशेंस की कमी हो जाती है। तो प्लीज आप लोग की रिक्वेस्ट है, आप जानते हो मेरे बारे में, अगर आप मेरे बारे में जानते हो यार, बहुत अच्छे से समझाता हूं यार, पूरी कोशिश करता हूं, जान लगाता हूं आपके लिए समझाने के लिए। तो स्टार्टिंग का जो 2-3 मिनट होता है ना, 3-4 मिनट जो होता है ना, उसको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लगा के देख लो, अगर वो समझ लोगे ना, आगे का आपको इतना ईजी लगेगा, बोलोगे कि सर थैंक यू सो मच फॉर टीचिंग, ऐसा आप बोलोगे, ठीक है। तो समझ लो ये चीज भी। तो एग्जाम्पल एक और स्टडी कर लेता हूं मैं ओवर का। अब मैं लिखता हूं यहां पे द एरोप्लेन फ्लाइज डैश माई हाउस, यानी कि एक एरोप्लेन है, फ्लाइज डैश माई हाउस। अब यहां पे यूज करना है आपको ओवर या ऑन या फिर अपॉन, या तीनों में से कोई एक चीज यूज करना है। अब कंडीशन समझो पहले कि मेरा घर एक, समझ लो, इमेजिन करो, देखो यही चीज तो होता है इंग्लिश ग्रामर में, लोग गलती करते हैं। समझ लो ये मेरा क्या है, ये मेरा घर है। अब एक एरोप्लेन है यहां पे, ठीक है, यहां पे क्या है, एक एरोप्लेन है। अब एरोप्लेन यहां से फ्लाई करते करते क्या जा रहा है, ठीक है ना, ये फ्लाई करते करते जा रहा है। तो सबसे पहले ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला, क्या ये दोनों ऑब्जेक्ट में कोई कांटेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब नो कांटेक्ट। क्या ये ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है मूवमेंट कर रहा है, यस ऑब्वियसली कर रहा है, क्योंकि प्लेन अपनी जगह रुका तो नहीं रहेगा, वो फ्लाई करेगा, यहां आएगा, आगे चढ़ते जाएगा, आगे चले जाएगा, फिर एक टाइम आएगा कि वो गायब हो जाएगा, मतलब बहुत आगे निकल जाएगा। यानी कि ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ने क्या किया, मूवमेंट किया। तो हम क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे, क्या अपॉन यूज करेंगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू यूज ओवर, यानी कि ये ओवर हो गया, उससे पास होके चला गया, मूवमेंट करके चला गया, यानी कि द एरोप्लेन फ्लाइज ओवर माई हाउस। ना ऑन आएगा ना अपॉन आएगा, क्या आएगा, ओवर आएगा, ठीक है। बाकी का 2 कंडीशन भी समझेंगे अभी, और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है, समझ में आ रहा है, 2 ऑब्जेक्ट क्या था वो समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा ओवर का एग्जाम्पल, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, यानी ऑन के ऊपर। इसको रफ कर लेता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो मैंने बोर्ड रफ करने के पहले वहां पे आप पॉज कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं, और इसको आप नोट डाउन करते जाओगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। सेकंड आते हैं ऑन के ऊपर, ठीक है। अब ऑन क्या है, ऑन का कुछ कंडीशन है, समझना पड़ेगा। जैसे ओवर का कंडीशन था कि 2 ऑब्जेक्ट है, जैसे यहां पे भी मैं बताता हूं, यहां पे भी क्या रहेगा, समझ लो 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब सबसे पहला कंडीशन क्या था, ओवर में क्या था कि ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है और ये ऊपर वाला क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑन में क्या चीज है कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट रहेंगे ना, ये एक दूसरे के ऊपर तो रहेंगे, क्योंकि ऊपर तो मतलब ही है ना इसका, ऑन का मतलब तो ऊपर ही होता है, हर एक का मतलब ऊपर ही होता है, लेकिन हर एक अलग अलग टाइप के ऊपर है। पहला जो ओवर था वो ऊपर अलग तरीके से था, ये जो ऑन रहेगा इसमें एक ऑब्जेक्ट के जस्ट ऊपर टच हुआ रहेगा दूसरा ऑब्जेक्ट, यानी कि यहां पे क्या आता है, कांटेक्ट होता है एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट दे आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। ये चीज आपको याद रखना है। क्या बोलोगे ऑन के लिए कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। बहुत सिंपल सा इसका डेफिनेशन है, कांटेक्ट विथ ईच अदर, ऐसा लिख देता हूं यहां पे, कांटेक्ट विथ ईच अदर। ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल समझे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल क्या है, देखो सबसे पहले तो हमको ये बताना है कि दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए। तो एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं लिखूं यहां पे आई वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, पहले तो इसका मतलब समझ लो। आई वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर का मतलब ये होता है कि मैं जो हूं, फ्लोर मतलब क्या होता है, जमीन, आपका टाइल्स, जो जमीन जो होता है, जमीन समझ लो। तो आई वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर यानी कि मैं जमीन के ऊपर लेटा हुआ हूं या फिर सोया हुआ हूं, ऐसा टाइप का समझ लो। तो यहां पे फ्लोर है मेरा, समझ लो ये मेरा जमीन है घर का, और मैं एक इंसान हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे लेटा हुआ हूं, ठीक है ना, मैं ऐसा लेटा हुआ हूं, ठीक है ना। तो जब मैं लेटा हुआ हूं इसके ऊपर, आप सोए हुए हो, ठीक है ना, तो क्या कर रहे हो, जमीन के ऊपर टच होके सोए हो ना, कि हवा में उड़ के सोते हो। आप बिस्तर पे भी सोते हो तो बेड के कांटेक्ट में आते होंगे, गद्दी जो होती है आपकी उसके टच में आते तभी तो सोते हो ना, कि हवा में एकदम ग्रेविटी अगेंस्ट द ग्रेविटी जाके सोते हो, ऐसा तो होता नहीं है। यानी यू आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, एंड जैसा मैंने बोला कि वेन एवर द 2 ऑब्जेक्ट्स, हियर वन ऑब्जेक्ट इज द फ्लोर यानी जमीन, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट इज यू, यानी कि जो भी आप हो, मैं हूं, कोई भी है, तो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। यानी कि अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हो तो इसीलिए हमने क्या यूज किया, ऑन यूज किया। यहां पे ओवर यूज कर सकते थे क्या, ऐसा लिख सकते थे क्या, आई वॉज लाइंग ओवर द फ्लोर, ओवर द फ्लोर लिख सकते थे क्या, नहीं,
आप बोलोगे सर ओवर द फ्लोर बोलने के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन यार हर चीज बोलना नहीं होता है। इंग्लिश में ग्रामर में यही लोग गलतियां करते हैं, चीजें समझो। ओवर द फ्लोर यूज करने के लिए तो बोलने के लिए अच्छा लग रहा है कि हाँ सेम ही ओवर द फ्लोर ही आएगा, लेकिन ओवर द फ्लोर यूज करना मतलब क्या होना चाहिए कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो क्या आप मूव कर रहे हो, क्या मूवमेंट हो रहा है क्या आपके अंदर? मतलब आपके अंदर माता आ गई क्या? ऐसा ऐसा पिक्चर में दिखाते हैं ना, भूत के पिक्चर में ऐसा दिखाता है, ऐसा वो हवा में उड़ने लगती है भूत, उसके अंदर भूत आ जाता है तो बिस्तर के ऊपर पैर उठा लेती है, वो हवा में उड़ने लगती है, वैसा टाइप का होता है कि आपके अंदर नहीं ना। तो यानी कि आपका यूज क्या करोगे, आप ऑन यूज करोगे। वी आर टेकिंग वन मोर एग्जांपल आपको और अच्छे से समझाने के लिए। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे एक समझने वाली बात है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हो, तो जब क्रिकेट का शॉट पड़ता है तो बॉल कहां जाता है? ग्राउंड के ऊपर जाता है। तो यहां पे द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड। ये ऑन को मिटा के मैं डैश लिखता हूं, क्वेश्चन समझ लो, आपको एग्जाम में पूछा रहेगा द बॉल इज रोलिंग डैश द ग्राउंड। तो क्या आएगा? द बॉल इज रोलिंग ओवर द ग्राउंड आएगा कि ऑन द ग्राउंड आएगा कि अपॉन द ग्राउंड आएगा? आप तीनों मिला के देख लो, जो मैच होगा वो आप आंसर करते हो। हमेशा हम ऐसे ही करते हैं ना कि जो भी सुनने में अच्छा लगता है ना, द बॉल इज रोलिंग ओवर द ग्राउंड, अरे यार ओवर द ग्राउंड बोलने के लिए अच्छा लग रहा है मतलब यही इसका आंसर है, तो लिख के आ जाते हैं और रॉन्ग हो जाता है। ऐसा नहीं करना है बच्चा, आपको रूल समझना है। रूल्स क्या बोलता है कि पहले समझो, एक बॉल है मेरा और एक ग्राउंड है, तो बॉल जब ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहा है यानी कि बॉल जो होगा ग्राउंड से टच में होगा, एंड जब भी कोई ऑब्जेक्ट टच में होता है एक दूसरे से तो हम लोग सीधा आंख बंद करके लिख देना है ऑन द ग्राउंड। आ गया आंसर, ओवर नहीं आएगा, ऑन आएगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का प्रीपोजिशन जो था हमारा ऑन। क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो। अब तीसरा एग्जांपल में कराऊंगा। तीसरा क्या है हमारे लिए? अपॉन। ये लास्ट है, इसको देख लो, इसके भी 2 एग्जांपल कराऊंगा, फिर आज का लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, लास्ट चीज है, देख लेते हैं फटाफट से। चलो ध्यान देना बच्चा, ध्यान देना। थर्ड वन क्या है? अपॉन। अब इसका क्या रूल है, पहले रूल्स को समझते हैं। ठीक है, अपॉन का मतलब भी क्या होता है? ऊपर, यानी कि ये भी एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। लेकिन अपॉन का बेसिक मीनिंग क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है टच नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर है। सिंपल सा डेफिनेशन क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को टच नहीं कर रहे हैं लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर है या फिर नीचे है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर है, तो वो कंडीशन में हम लोग क्या यूज करना है? अपॉन। जैसे पहला कंडीशन क्या था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है लेकिन वो मूव कर रहा है, लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है, अपॉन और ये वाले में फर्क सिर्फ इतना है कि ये मूव नहीं कर रहा है, ये सिर्फ अपने जगह पे रुका हुआ है। ऊपर है, टच में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन रुका हुआ है, यानी कि नॉट इन कॉन्टैक्ट। नॉट इन कॉन्टैक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में नहीं है लेकिन वो अपनी जगह पे रुका हुआ है, स्टिल है। स्टिल मतलब रुका हुआ, जगह पे रुका हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। मूवमेंट किस में हो रहा था? ओवर वाले में, जो पहला एग्जांपल बताया जिसमें एरोप्लेन जा रहा था, कैट जंप करके जा रही थी, कुत्ता उड़ के गया, होता है ना ऐसा, डॉग उड़ के गया, इस प्रकार का। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो सिंपल सी बात है कि जब 2 ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं लेकिन वो स्टिल होते हैं, स्टिल मतलब रुके हुए हैं, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग अपॉन यूज करते हैं। एग्जांपल देख लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या है, जैसे कि यहां पे कंसीडर करते हैं कि अभी देखो मैं यहां पे खड़ा हूं ना, मेरे ऊपर एक फैन है, आपको दिख रहा नहीं होगा वीडियो में नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फ्रेम यहां तक ही आता है कैमरे का, लेकिन मेरे ऊपर एक फैन है, ठीक है। अब यहां पे मैं बोलूंगा एग्जांपल के तौर पे, क्या बोलूंगा यहां पे कि द फैन इज मूविंग डैश माई हेड, ठीक है ना, द फैन इज मूविंग डैश माई हेड। तो आपको बताना है कि क्या आएगा, ऑन आएगा, अपॉन आएगा, ओवर आएगा। तो आप बोलोगे कि द फैन इज मूविंग अपॉन माई हेड, ऑन माई हेड। अभी मेरे सर के ऊपर तो नहीं है ना, ऑन माई हेड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओवर माई हेड हो सकता है यार, तो आप बोलोगे कि यार ओवर लिख के आता हूं, तो रॉन्ग हो जाएगा, ओवर नहीं लिखना है, क्योंकि ओवर का मतलब क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके ऊपर है, जैसे कि आप यहां पे मैं हूं, समझ लो यहां पे मैं हूं ना, आपके राहुल सर यहां पे, ये आपके राहुल सर है, और ये राहुल सर के ऊपर क्या बोला मैंने, एक फैन है, ठीक है, इस प्रकार एक फैन है। तो ये फैन राहुल सर के ऊपर है, लेकिन इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है क्या, ये फैन के अंदर मूवमेंट हो रहा है क्या, ये इधर से इधर भाग रहा है क्या? आप बोलोगे सर घूम तो रहा है ना, लेकिन घूम रहा है वो अपनी जगह पे घूम रहा है, स्टिल है ना। ऐसा नहीं है ना कि फैन इधर है, मेरे ऊपर फैन है तो कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, वो अपने ही जगह पे घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, नॉट मूविंग। आई एम टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट। मूवमेंट कर रहा है क्या कि ये फैन इधर से इधर घूम रहा है क्या? नहीं। तो अगर वो नहीं घूम रहा है लेकिन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में भी नहीं है, क्योंकि फैन मेरे ऊपर है, गैप है ना हमारे फैन और मेरे बीच में, टच में नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, क्या है, अपॉन। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों,
अपॉन माई हेड। समझ में आ गया? क्या यूज किया हमने यहां पे? अपॉन यूज किया। क्यों अपॉन यूज किया? क्योंकि फैन और मेरे में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं था और दूसरा वो मूवमेंट नहीं कर रहा होता। अगर मूवमेंट कर रहा होता तो हम लोग ओवर यूज करते हैं, यहां पे अपॉन नहीं आता। ठीक है, समझ में आ गया? वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। लास्ट एग्जांपल क्या है? ठीक है, द क्लाउड्स आर डैश माई हेड। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन हो सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो सकते हैं, मैं बताऊंगा। पहले तो बात यह है कि बादल है और आप यहां पे खड़े हो, तो बादल जस्ट आपके ऊपर है, कोई कांटेक्ट है एक दूसरे से? नहीं कांटेक्ट है। लेकिन कुछ बादल ऐसे होते हैं जो जनरली रुके होते हैं, ठीक है ना, जनरली रुके होते हैं। तो हम लोग वो कंडीशन में क्या बोलेंगे कि ये एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं है और ये बादल मूव नहीं कर रहे हैं। तो मूव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? अपॉन आ जाएगा। लेकिन अगर ये मूव कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा? यहां पे ओवर आ जाएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन वाला है, दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है या आप लिख सकते हो। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग खुद क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आप लोग को एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूंगा कि आप लोग क्या करो, ये तीनों टाइप के एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स, एटलीस्ट ये तीनों टाइप के 2-2 एग्जांपल ना दोस्तों आप लोग ना मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स तो मैंने बता दिए, 2-2 एग्जांपल मैंने बता दिए। आप लोग भी 2-2 एग्जांपल, 2 एग्जांपल ओवर का, 2 एग्जांपल ऑन का, 2 एग्जांपल अपॉन का, ये 2-2 एग्जांपल कमेंट करके दिखाना। मैं देखना चाहता हूं यार कितने बच्चे एक्टिव है और कितने बच्चे कमेंट कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का जो लेक्चर है ये होता है समाप्त। और उम्मीद करता हूं कि ये ओवर कब यूज करना है, ऑन की यूज करना है और अपॉन कब यूज करना है और कैसे सेंटेंस को बिल्डअप करना है और कभी कंफ्यूजन नहीं खाना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर समाप्त होता है। और ऐसे ही आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस हम कंटिन्यूअसली लाते रहते हैं और लगातार 27th लेक्चर हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है, तो प्लीज जाओ प्लेलिस्ट को चेक करो। बाकी सब्जेक्ट्स भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बस अपना प्यार दिखाते रहो। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो ये वीडियो को। एंड साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना प्यार से, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।